नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं पिछले साल जो रेलवे एएलपी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लिया था या एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्ज़ाम लिया था, उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज हम 15 क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन आपको हम कराएंगे। दोस्तों, कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्जलीकरण के दौरान शरीर से नष्ट होने वाले पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इस पे हम दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। यह परवल अम्ल तथा परवल क्षारक से बना है। मार्गों पर पड़े बर्फ को पिघलाकर हटाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम ऑप्शन ए पे चलते हैं। लिखा हुआ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी लिखा हुआ है दोस्तों, इस पे हम थोड़ा एक लाइन डिस्कस करते हैं। कैल्शियम फास्फेट, सीमेंट उद्योग में भारी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं शर्करा, जो ऑप्शन डी में है, इस पे हम थोड़ा एक लाइन डिस्कस करते हैं। सुक्रोज लैक्टोज फ्रक्टोज में उपस्थित होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। किसी तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम। दोस्तों, अब हम अष्टक नियम है जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया। न्यूलैंड ब्रिटिश रसायनविद थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम भारत संगीत पर आधारित है। दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑप्शन जो डी में दिया है कोबाल्ट। कोबाल्ट पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक संक्रमण धातु के समूह का सदस्य है। परमाणु संख्या 27 है। बर्तनों, प्यालों, स्याही को रंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आधुनिक काल में अधिकतर कोबाल्ट खनिज अफ्रीका के कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया देशों के खानों से निकाला जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोयल। कोयल जो रात में अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है, वही कोयल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कोयल पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कोयल को कामदेव का प्रतीक माना जाता है। कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी के अध्ययन से है। विलियम ह्यूम को भारत में ऑर्निथोलॉजी का पिता कहा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चेरुआ द्वीप पर मांडवी नदी गोवा में स्थित है। दोस्तों, इसी में हम फर्स्ट ऑप्शन जो है गुरैया, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है गुरैया दिवस। पर्यावरण के संरक्षण और इस कार्य में मदद की सराहना करने हेतु एनएफएस ने 20 मार्च 2011 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में गुरैया पुरस्कार की शुरुआत की थी। दोस्तों, अब हम इसका तोता पे डिस्कशन थोड़ा करते हैं। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है सीटाक्यूला कैमरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और छूट गया है। हाँ, इसका है जो है कबूतर। कबूतर के थोड़ा हम कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है कार्बाइन। कार्बाइन है जो दोस्तों कार्बन से बना है। अब हम सोप स्टोन के बारे में थोड़ा इस पे हम डिस्कस करते हैं। सोप स्टोन रूपांतरित चट्टान है। इसमें मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। अब इसी में ऑप्शन डी पे दोस्तों डिस्कस करते हैं एरोग्रेफाइट।
एरोग्रेफाइट साइंथेटिक फोम है जो कार्बन के जालनुमा संरचना से बना है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटासिड। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा ऑप्शन नंबर 1 पे डिस्कशन करते हैं। एनाल्जेसिक दर्द निवारक औषधि है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी है एंटीबायोटिक। जीवाणु के वृद्धि को प्रभावित करता है। प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नीचे में एंटीसेप्टिक प्रमुख 3 गो है। ठीक है, एमेक्सासिलिन, डिऑक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर रोनाल्ड रॉस। अब हम दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है मलेरिया। ठीक है दोस्तों, मलेरिया के बारे में एक लाइन, छोटा सा लाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खराब वायु। दोस्तों अब फर्स्ट में ऑप्शन ए में दिया है माइकल एस ब्राउन। इस माइकल एस ब्राउन को 1985 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन हम पिछले वीडियो में इस पे डिस्कस कराए थे और हम छोड़ देते हैं, वो देखना होगा तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। होमो भाभा 1954 में पद्म भूषण मिला था इसको। और हाँ, एक लाइन और, जो रोनाल्ड रॉस जो है ना 1902 में इसकी खोज की थी मलेरिया मच्छर की। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आणविक सूत्र होता है H2SO4। इसका उपयोग बैटरी बनाने में, औषधियों के निर्माण में, फास्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, धावन सोडा में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब ऑप्शन बी में जो दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ज्वालामुखी गैसों में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। विस्फोटक पदार्थ, रंजकों तथा दवाइयों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन जो डी में दिया है इमली, अंगूर, केला, ऑरेंज में पाया जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में नहीं पाई जाती है? तो एक्स है जो दोस्तों ये मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। एक एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन इत्यादि इसके सदस्य हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। द्विबंध और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, इसका सूत्र CnH2n होता है। त्रिबंध और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं, इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन का जो बी है मीथेन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ऑक्सीकारक
अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आवर्त सारणी की 36 पंक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्त, थोड़ा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है तथा समूहों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को माना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 वर्ग उपवर्ग एवं 2A एवं B में बटे हैं। उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या 16 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है, अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद में है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का डी। अब एक ऑप्शन है समूह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। समूह आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ए सुई का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुई का उपयोग किया जाता है। एक्यूपंक्चर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूपंक्चर दर्द से राहत दिलाने या चिकित्सा प्रयोजनों के लिए शरीर के विभिन्न बिंदुओं में सुई चुभाने और हस्त कौशल की प्रक्रिया है। चीन में एक्यूपंक्चर की उत्पत्ति हुई। एक्यूपंक्चर का आरंभिक जिक्र एक चीनी ग्रंथ में है। एक्यूपंक्चर का वर्णन करने वाला सबसे प्रारंभिक चीनी ग्रंथ हुआंडी मैंजिंग था, जो करीब 305 से 2004 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों निकेल। अब निकेल पे थोड़ा दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। निकेल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षादायी पतली परत बना लेता है, जिससे अंदर की धातु बची रहती है। इनका प्रयोग लोहे और अन्य धातुओं पर निकेल की परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसी में ऑप्शन ए है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेड का प्रयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में, लेड पाइप के निर्माण में, कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों अब हम चलते कोबाल्ट पे। बर्तनों, प्यालों, स्याही एवं अन्य चीज़ों को भी रंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। संपर्क में आने वाले दो सतहों के बीच डैश की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो दोस्तों अनियमितताओं के बीच होती है, जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। लोठनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, घर्षण रहता है तब मनुष्य सड़कों पे चलना प्रारंभ करता है, नहीं तो वो गिर जाएगा, फिसल के गिर जाएगा, वो सही से चल नहीं सकता है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र, इसका सही आंसर है CHCl3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है C2H6, इसे हम इथेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इथेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन सी में CCl4,
इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।